जितने भी लोग आ गए हैं एक बार जल्दी से बता देंगे कमेंट करके, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा तो बिना किसी भी देरी के हम शुरू करेंगे आज के सेशन के साथ। बिना किसी भी देरी के शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन से सेशन के साथ, जहां पे हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। देखो टॉपिक का नाम है अल्फा न्यूमेरिक। टॉपिक का नाम है बेटा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट, यानी कि अक्षर। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स, यानी कि संख्या। और सीरीज तो श्रृंखला होती ही है। तो एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सीरीज जिसमें हमको अल्फाबेट और नंबर्स दोनों देखने को मिलते हैं, वो होती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। वो होती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेट प्लस नंबर्स, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें अक्षर और संख्या दोनों साथ में देखने को मिलते हैं, वो होती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें नंबर सीरीज जैसे डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही इजी लॉजिक होता है नंबर्स में। और लेटर्स का लॉजिक तो आपने कल निकाला ही, तो इजी होता है। तो इजी और इजी मिलकर डबल इजी बन जाती है, यानी कि सीरीज होती है बहुत ज्यादा आसान। ये क्लास एसएससी जीडी वाले बिल्कुल ले सकते हैं, ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, साथ ही साथ ये क्लास एसएससी जीडी वाले, साथ ही साथ ये क्लास अगर कोई स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो वो भी ये क्लास ले सकता है। ठीक है, वो भी ये क्लास ले सकता है। तो हम शुरू करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पिछले वर्ष पूछे गए जो प्रश्न हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो कराऊंगी आज की इस क्लास में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है यूपी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम का। ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं एनटीपीसी लगा हुआ है तो भी। चलिए, होमगार्ड में रीजनिंग नहीं आती है, कितनी बार बताऊं आप लोगों को, जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो कम से कम इतना तो मालूम रखो कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। आंसर आ रहा है सी 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 सी। अब आइए देखते हैं सी आंसर है क्या। देखो करना क्या है, पहले पहला लेटर देखो ए सी यानी कि 3, ई यानी कि 5, दो जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ेंगे आएगा 7 यानी कि जी। तो आंसर आपका जी से शुरू होगा। एक ही ऑप्शन था जो जी से शुरू था, ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब यहाँ मैंने लेटर्स को देखा, अब बाय चांस मैं सोचती नहीं लेटर्स तो यार क्या मतलब है देखने का, लो नंबर्स को देखते हैं। लेटर्स ना देख के अगर मेरी इच्छा जाग उठती कि आओ नंबर्स को देखते हैं, तो नंबर को देखते। 3 6 9, 3 के गुणांक है, अगली संख्या आएगी 12। 3 6 9, अगली संख्या आएगी 12, और 12 कहाँ था, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आइए इस पे देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, ए से ही शुरू होगा। 5 4 3, अगला होगा 2। बी सी डी, अगला होगा ई। सी ई जी, अब देखो ए टू ई
यहाँ नहीं था, इसको हटा देंगे। सी होता है 3, ई होता है 5 और जी होता है 7। अगला आएगा 9 यानी कि आई। आई आएगा आंसर A2EI। ऑप्शन नंबर डी होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। कई लोग आंसर कर रहे हैं ए, नहीं बेटा डी होगा सवाल का सही जवाब। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देख के जवाब दीजिएगा। x की जगह पे और y की जगह पे क्या आएगा इस श्रृंखला में, ये बताना है। x और y की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। चलो URO, U की प्लेस वैल्यू 21, R की 18, O की 15, 3 घटाया, 15 में से 3 घटाएंगे 12 यानी कि L, 3 घटाएंगे 9, 3 घटाएंगे 6 और 3 घटाएंगे 3 यानी कि C। L और C आएगा। L और C कहाँ था, ऑप्शन नंबर C में था, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सवाल का सही जवाब। एक बार लेटर्स का लॉजिक निकाल लिया, बस आ गया हमारा। लेटर्स का लॉजिक निकाल लिया। कभी कभी लेटर्स नंबर्स दोनों निकालने पड़ते हैं, कभी सिर्फ नंबर या सिर्फ लेटर से भी आंसर आ जाता है। फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज। ऑड वन आउट बताना है यानी कि गलत का चुनाव करना है, रॉन्ग वन चूज करना है। ACEGI, 1 3 5 7 9 सही था। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए था। 89 तो गलत लिखा है, 89 तो गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी I89 होगा सवाल का सही जवाब। I89 होगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, सी से ही आंसर शुरू होगा। देखना एक बार, नंबर्स ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 22 के बाद 6 और 4 आया जो कि दूर दूर लिखा था। मिसिंग पैटर्न चूज करना है हमें। बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है मिसिंग पैटर्न। यूपी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम का पूछा गया सवाल है, अल्फा न्यूमेरिक ही है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर करिए। देखो सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी एंड सी डी, तो सी डी होगा आपका। ठीक है, सी डी होगा ये तो श्योर है। सी डी ही लेटर्स होंगे ये तो श्योर है आपका, है ना। आपने अगर ध्यान दिया हो तो इन सब में एक चीज कॉमन है, सी डी सिर्फ एक ही बार आया है। सी डी सी डी सी डी, तो सी डी एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे सी 2 बार आ रहा था, यहाँ पे 2 बार सी, यहाँ पे सी 2 बार, तो गलत है ना भाई, एक ही बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। और कोई लॉजिक है ही नहीं यहाँ पे, और कोई लॉजिक है ही नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन था, दिमाग हिला दिया सबका।
बी बी बी, AEIM, 1, 5, 9 और 13। क्या किया? +4 +4 +4, अगली बार +4 करेंगे तो कितना आएगा? 17, यानी कि Q। ये दोनों ऑप्शन हट गए, ठीक है। अगर मैं इनके दूसरे लेटर को ही देख लूं तो भी आंसर आ जाएगा, नंबर को देख लूं तो भी आएगा। खैर, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। ऑप्शन नंबर बी, Q25W इज द करेक्ट आंसर। AXE, ए से एक्स, एक्स से ई नहीं, सीधी उंगली से ही ना निकले, उंगली टेढ़ी करो। यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, आगे फिर से 4 जोड़ लो, 5 में 4 जोड़ोगे 9, यानी कि आई, आंसर आई से शुरू होगा। ये दोनों H से शुरू थे, इनको हटा देंगे। दोनों में क्या था? आई है, ठीक है, दोनों में 27 है, लेटर भी अलग है और नंबर भी अलग है। तो अब नंबर को देख लेते हैं, 1, 3, 4, 7, 1 और 3 को जोड़ा 4, 4 और 3 को जोड़ा 7, 7 और 4 को जोड़ेंगे 11। फिबोनाची सीरीज याद है, कराया था सबसे पहले दिन। फिबोनाची सीरीज, ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। IHN 8, 9, 14, सॉरी, बताइए। BDF, HJL, NPR, अगर मैं इनके लेटर्स को देखूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो अगली बार होगा 20, 22, 24, यानी कि टी, वी और एक्स। टी, वी, एक्स सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बढ़िया। YURP, 25 से 21, 4 घटाया, 3 घटाया, 2 घटाया, अब की बार 1 घटाएंगे, 15, यानी कि O। आंसर O से शुरू होगा, O के बाद है 3। अब लेटर देखो, 0, 1, 1, 2, एक जोड़ा, एक से मल्टीप्लाई किया, एक जोड़ा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या तो फिर अगर आपको लेटर देखना है तो पूरा लेटर देख लो, QPRO, Q से पहले P, P से ऑल्टरनेट है, QRS आएगा, और नंबर में 0 और 1 को जोड़ के 1, 1 और 1 को जोड़ के 2, 2 और 1 को जोड़ के 3, तो 03S3, ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आप पूरे क्वेश्चन को करके देखोगे, आधा आधा करोगे तो सी भी लग सकता है, लेकिन बी इज द करेक्ट आंसर। आधा अधूरा करोगे तो बी भी लग सकता है। खैर, सही आंसर जो है क्वेश्चन का वो सी है।
CFI 3 6 9, अगला आएगा 12 यानी कि L। एल से आंसर शुरू होगा, एक ही ऑप्शन था जो एल से शुरू, तो ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे लेटर और नंबर के ग्रुप नहीं है, लेटर और नंबर सब एक ही सीरीज में लिखा हुआ है। बताइए यहाँ पे क्या होगा आंसर, बताइए यहाँ पे क्या होगा आंसर।